नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। नवाज शरीफ के दिल में अगर तमन्ना है, बस यही है, मेरी ये कौम के लोग खुशहाल हो जाए। जब भी मौका मिला किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया। जेलों में मुझे डाला गया, मुल्क बदर मुझे किया, जाली केसेस मेरे खिलाफ बनाए गए, शहबाज शरीफ के खिलाफ बनाए गए, मरियम के खिलाफ बनाए गए। मेरे वालिद फौत हुए, मैं कब्र में ना उतार सका। मेरी वालदा फौत हुई, मैं कब्र में ना उतार सका। मेरी बीवी कुलसूम फौत होती है तो मुझे कहाँ इत्तला मिलती है? कैद खाने में। इंतकाम नहीं, अवामी खिदमत। नवाज शरीफ ने मंशूर पेश कर दिया। ज़राअत में इस्लाहात, IT की तरक्की, डॉलर बिजली सस्ती करने का वादा, आइन पर अमल दरामद के लिए सबके मुतहद होने पर जोर। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान में जलसे से खिताब, कहा कि मुल्क आज बर्बादियों की हद तक चला गया, वापस लाएंगे। मेरे शहबाज और मरीम नवाज के खिलाफ जाली केसेस बनाए गए, मुझे जेल में डाला गया और मुल्क बदर किया गया। वालिद वालिदा और अहलिया का इंतकाल हुआ जिन्हें कब्र में ना उतार सका। मेरी बीवी कलसूम फौत हुई तो मुझे उसकी इतला जेल में मिली। मुल्क के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया। साबिक वजीर आजम ने फलस्तीन का परचम भी लहराया। हाथों में पकड़ा हुआ कशकोल हमेशा के लिए तोड़ना होगा। हमसायों के साथ लड़ाई करके हमें तरक्की नहीं हासिल हो सकती। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का जलसे से खिताब, कहा कि हमें फैसला करना होगा कि किस तरह खोया हुआ मकाम हासिल करना है। आज वही मशरकी पाकिस्तान तरक्की में हमसे आगे निकल गया। ख्वाहिश है कि मैं एक बदला पाकिस्तान देखूं। लोगों की पगड़ियां उछालना हमारा काम नहीं। नवाज शरीफ को इसलिए निकाला था कि उसने डॉलर को हिलने नहीं दिया। जब भी मौका मिला दिन रात एक करके पाकिस्तान के मसाइल हल किए। हमने धरनों के बावजूद बिजली घरों में पहुंचाई थी। हमारे दौर में चीनी 50 रुपए किलो थी, आज कहां पर पहुंच चुकी। लोग बिजली के बिलों की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं। मुश्किल से अल्लाह निकालेगा, हम कोशिश करेंगे, लेकिन बार बार गालिब हमें ना छेड़। हमारा बयानिया पूछना है तो रोटी की कीमत, डॉलर की कीमत, बिजली के बिलों से पूछो। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान में जलसे से खिताब। जब इसने कौम की तकदीर बदली तो इनको इक़्तिदार से हटा दिया गया। ये नवाज शरीफ जज्बा है, ये नवाज शरीफ जनून है, ये ठाठे मारता वो समंदर इस बात की गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तारीख में, मीनारे पाकिस्तान में इससे बड़ा जलसा और पुरजोश मजमा 76 साल में कभी नहीं हुआ। नवाज शरीफ ने जब भी कौम की तकदीर बदली उसे हटा दिया गया। नवाज शरीफ कौम के जख्मों में मरहम रखने आ गया है। अब पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। ठाठे मारता समुंदर बता रहा है कि इतना बड़ा जलसा 74 साल में कभी नहीं हुआ। नवाज शरीफ एक जुनून और जज्बा है। नवाज शरीफ हजारों मील का सफर करके यहाँ पहुंचा है। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का जलसे से खिताब। अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत दे दे, पूरी दुनिया भी मिल जाए और वो किसी को खत्म करना चाहे, अल्लाह ताला ना करना चाहे तो वो खत्म नहीं हो सकता। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए कितने चले गए कि जिसको कहते थे इसकी सियासत खत्म हो गई। मुझे नहीं पता था मुस्लिम लीग नून के शेरों के लिए ये मैदान भी छोटा पड़ जाएगा। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए और कितने चले गए। अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। आज नवाज शरीफ शान के साथ अपने लोगों में वापस आ गया। जो कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, वो आज देख लें नून लीग के शेरों के लिए ये मैदान भी छोटा पड़ गया। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कारकुनों से खिताब।
कायद नून लीग नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी। शहबाज शरीफ का दीगर लीगी कारकुनान ने लाहौर एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। मरीम नवाज कायद नून लीग नवाज शरीफ को देखकर आपदीदा हो गईं। साबिक वजीर आजम ने शाही कला में नमाज मगरिब अदा की। नवाज शरीफ शाही कला से मीनार पाकिस्तान बाजरिया गाड़ी पहुंचे। जलसागाह पहुंचने पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, कबूतर और गबारे भी फसा में छोड़े गए। जलसागाह में कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं का कायद नून लीग नवाज शरीफ को वतन वापसी पर खुशामदीद। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान ने ट्वीट करते हुए कहा, नवाज शरीफ को वतन वापसी पर खुशामदीद कहते हैं। कोई भी जबर और तसल्लुत मुहिब वतन को अपने मुल्क आने से नहीं रोक सकता। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात ने कहा, नवाज शरीफ की वापसी का खैर मकदम करता हूँ। मुल्क को कौमी यकजहती और मफाहमत की अशद ज़रूरत है। मीनार पाकिस्तान जलसे के लिए मुल्क भर से स्पेशल ट्रेनें भी लाहौर पहुंची। पेशावर, कोयटा, कराची और हैदराबाद से स्पेशल ट्रेनों की आमद दिन भर जारी रही। मर्द और ख़वातीन कारकुनों ने कायद मियां नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी की। कारकुनों का कहना था कि मियां नवाज शरीफ तरक्की की उम्मीद हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी। जाती उम्रा आमद पर नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल। गेट पर फूलों से वेलकम लिखा गया। जाती उम्रा को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। सैकड़ों फ्लैक्सीज आवेजा बकरे का सदका दिया गया। कारकुनान रात के पहर टोलियों की शक्ल में जाती उम्रा पहुंचे। कारकुनान का कहना है, नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद से मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर होगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ की रायवंड में घर पहुंचने पर जाती उम्रा कब्रिस्तान आमद। नवाज शरीफ की वालिदा, वालिद, भाई अब्बास शरीफ की कब्रों पर हाजिरी और फातह खानी। नवाज शरीफ अपनी अहलिया बेगम कलसूम नवाज की कब्र पर भी गए, फूल रखे और फातह खानी की। मरीम नवाज, इसहाक डार, परवेज रशीद, जुनैद सफदर और दीगर अहबाब मौके पर मौजूद थे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द की मुलाकात। वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कारकर्दगी और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी कहते हैं, पायदार तरक्की के लिए ख़वातीन का अमली मैदान में मौसर किरदार नागुज़ीर है। सनत और तजारत से वाबस्ता ख़वातीन मईशत की मजबूती में मर्दों के शाना बशाना हैं। वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुतालिका मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। गवर्नर पंजाब अलीकुर रहमान से नीदरलैंड्स की एजाजी कौंसल जनरल आसिमा हमीद की मुलाकात। दो तरफा ताउन को फ़रोग देने और फ़लस्तीन के हालात पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने कहा, फ़लस्तीन में मासूम बच्चों और शहरियों पर बमबारी और मज़ालिम तकलीफ दे है। एजाजी कौंसल जनरल ने गवर्नर पंजाब को नीदरलैंड्स और पाकिस्तान की दोस्ती के 75 साल मुकम्मल होने पर तकरीब में मदऊ किया। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड अशिया की किल्लत बरकरार। महंगे ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल सस्ते होने के बावजूद आवाम को मुयस्सर न आ सके। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड चीनी और दालों की सप्लाई भी बेहतर न हो सकी। यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करने वाले खरीदार कहते हैं, गुज़िश्ता 3 माह से चीनी नहीं मिल रही, दालें और दीगर अशिया की भी कमी है। हुकूमत सप्लाई बेहतर बनाए। कितने दिन से चक्कर लगा रहे हैं हम चीनी के लिए, और हमें जब आते हैं कहते हैं चीनी नहीं है, कभी आटा नहीं है, और हम चक्कर लगा के थक गए हैं। दाल माश नहीं, जो महंगी चीज़ है वो यहाँ नज़र नहीं आ रही। ना दाल माश है, ना चीनी नज़र आ रही है। उनके रेट जिनके मज़ीद कम किए वो चीज़ें ही नहीं। निगरान वज़ीर आला ने गुलबर्ग में PHA की कमर्शियल नर्सरी का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने नर्सरी का दौरा किया और नर्सरी में रखे फूलों और पौधों का मुआयना किया। नर्सरी से पौधों, फूलों और गुलदस्तों की फ्री डिलीवरी होगी। मोहसिन नकवी कहते हैं, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर में मज़ीद फ्लावर शॉप्स कायम करेगी। डेंगू बुखार का खतरा बरकरार। लाहौर में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 122 मरीज रिपोर्ट।
सूबे भर में 218 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई। गुजरांवाला 26, रावलपिंडी 25, मुल्तान 18, फैसलाबाद में 9 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। ओकाड़ा, डेरा गाजी खान और वेहाड़ी में डेंगू के 2 नए मरीज सामने आए। लाहौर के हस्पतालों में डेंगू के 82 मरीज जेर इलाज हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने 30 अक्टूबर से 23 दिसंबर तक जजेस रोस्टर जारी कर दिया। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद एडिशनल रजिस्ट्रार ने रोस्टर जारी किया। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच नैब की अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कत्ल की अपीलों पर समाअत करेंगे। हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पंजाब छोड़ने का हुक्म। डेडलाइन के बाद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। तमाम मुतल्लिका इदारों और एजेंसियों को ज़रूरी अहदाफ सौंप दिए गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस मुलज़िमान के खिलाफ दर्ज केसेस के चलान के हवाले से पेशरफ्त का भी जायज़ा। वासा में टेंडर हासिल करने के लिए ई टेंडरिंग का निज़ाम नाफिज। ई टेंडरिंग निज़ाम में मज़ीद तोसी देने का फैसला। वासा के तमाम डायरेक्टोरेट्स के टेंडर्स की तफसीलात ऑनलाइन मैसर होंगी। वासा के O&M अफसरान को ई टेंडरिंग ट्रेनिंग दी जाएगी। शहर की सड़कों पर पैच वर्क और कारपेटिंग करने का मंसूबा। LDA से पैच वर्क की जिम्मेदारी वापस लेकर टीपा को तफवीज़ कर दी गई। टीपा को कसीर रकम देने के बाद पैच वर्क लगाने की हिदायत जारी। LDA गवर्निंग बॉडी ने टीपा की असर-ए-नो तश्कील की मंजूरी दे दी। हुकूमत का असलहा डीलर्स और शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ। असलहा लाइसेंस की फ़ीसों में 85,000 रुपये तक की बड़ी कमी कर दी गई। फ़ीस 1 लाख रुपये से कम होकर 15,000 रुपये हो गई। असलहे की फ़ी गोली पर टैक्स 10 रुपये से कम करके 2 रुपये कर दिया। गाड़ियां महंगी होने के बाद रजिस्ट्रेशन की नई टेंशन। महकमा एक्साइज की शहरियों पर एक और बोझ डालने की तैयारियां। स्मार्ट कार्ड की कीमत 520 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये करने का प्लान। ज़राए के मुताबिक स्मार्ट कार्ड के नए टेंडर में सबसे कम बोली 1450 रुपये के करीब मौसूल हुई। इस वक्त 3 लाख से ज़ायद स्मार्ट कार्ड इल्तवा का शिकार हैं। और मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसरान की सुनी गई। 1 टाइम स्केल प्रमोशन के लिए वजारत मजहबी उमूर को लेटर लिख दिया गया। असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसरान को ग्रेड 16 से ग्रेड 17 में प्रमोशन मिल सकेगी। AS अफसरान से 10 साल की ACRs भी मांग ली गई।